अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। बच्चों में गलत अद्वियात इस्तेमाल कराने से जो नुकसानात हैं, ये हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, इसके बारे में एक पहले से वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूँ। ये वीडियो आप एंड तक देखें। बच्चों में मरोड़ पड़ जाने और रोने के लिए मुख्तलिफ या शुरू उम्र में बच्चों को जो मसाइल बनते हैं, उनमें मशहूर ज़माना जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी हैं। और बच्चों को अद्वियात इस्तेमाल करवाने में एक गलती ये भी होती है कि हम अड़ोस पड़ोस में जो भी बंदा हमें कुछ बताता है, हम वो जाकर दवाई ले आते हैं। और कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में कहीं मुख्तलिफ़ जगह पर जब सवालात होते हैं, तो मरीज़ इस तरह से भी करते हैं कि कोई उनको अड़ोस पड़ोस में सियानी बोलती है कि आप ग्राई वाटर बोलती हैं, लफ्ज़ तो ग्राइप वाटर लिखा होता है। तो वो ये कंपनी है मेरे सामने, इसकी वुडवर्ड्स कंपनी, इसका एक है ग्राइप वाटर। वो ये ले जाते हैं और इसके अंदर मीठा सोडा है और एक दो और जड़ी बूटियाँ हैं, इससे ये जो अरक सा निकलता है, इसको ग्राइप वाटर बोलती हैं। ये ले लेते हैं ग्राइप वाटर के नाम से। फिर एक और सियानी आती है, वो कहते हैं कि आप नौनिहाल ग्राइप वाटर जो है ना, वो आप इस्तेमाल कर लें। उसमें सौंफ है, सोया, इलायची, पुदीना और मीठा सोडा है। ये भी वही चीज़ है, ये नौनिहाल के नाम से है, ये ग्राइप वाटर के नाम से है। और कोई किसी को बता देता है कि आप अरके शीरी लें, नेचुरल ग्राइप वाटर है ये भी, इसके अंदर मीठा सोडा तो नहीं होता। हर्बल कंपनियां का जेनेरिक किसी मकसद के लिए किसी एक दवाई का सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने हमदर्द ने किसी और नाम से बनाया, कृषि ने और नाम से बनाया, और ये वुडवर्ड्स ने और नाम से बनाया। तीनों का एक ही मकसद है और मरोड़ पड़ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग ख़ुद से रिकमेंड करते जाते हैं और लोग ख़ुद से फार्मेसी पे ले लेते हैं। अब ये मैं आपको अगर तस्वीर दिखा सकूं तो अरके शीरी है, ये नौनिहाल है, इसके साथ ये ग्राइप वाटर है वुडवर्ड्स का। तो ये एक ही चीज़ है और फिर यही चीज़ें इस्तेमाल करा के भले इनके अंदर जड़ी बूटी हो, भले इनके अंदर मीठा सोडा हो। मीठा सोडा इंतहाई कम मिकदार में है, लेकिन फिर भी मीठा सोडा भी एक ऐसी चीज़ है कि मुआलिज से मशवरा कर लिया जाए। तो इसलिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट से पूछें, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये है कि आपने हकीम तबीब से पूछे जिसने रिकमेंड किया है। अगर कोई भी बंदा आपको रिकमेंड करता है, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक ही दवाई 3 कंपनी अलग नाम से बनाए तो आप तीनों ख़रीद लें। एहतियात करें, छोटे बच्चे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको दूध आपने कैसा पिलाया, आपने सुलाया कैसे, आपने लिटाया कैसे, आपने नहलाया कैसे, आप किसकी बताई बात पर अमल करके उन अद्वियात और खुराक दे रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नाम कोई सुनाता जाए आप बाज़ार से जाकर वो चीज़ें ख़रीद लें। ये मेरी चीज़ समझाने का मकसद ये था कि ये आम तौर पर कम्युनिटी फार्मेसी पे ये गलतियाँ देखी गई हैं कि लोग ये गलती करते हैं और फिर पक्के हो जाते हैं बात पे कि हम लाल करे वाला डब्बा है और इसका फ़लाना डब्बा है, इसका फ़लाना डब्बा है, और रंग के नाम पे ले जाते हैं, या फ़लानी सियानी ने बताया और फ़लानी का फ़लाना जो छोटे से नीचे वाला बच्चा है वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो गया। ये कोई दलील नहीं है। असल चीज़ है तशख़ीस, और इलाज हमेशा तशख़ीस के बाद होता है। आप कोशिश करें पहले तशख़ीस करवाएं कि जिस मसले के लिए दवा है उसको वो वही मसला है या नहीं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मसाइल सेम होते हैं लेकिन कुछ दीगर अवामिल होते हैं, उम्र का लिहाज रखना होता है, दीगर बीमारियाँ साथ होती हैं, उसका ख्याल रखना होता है, तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ये इसमें मीठा सोडा होता है, बस वो इतना सा हो कि बस असर कर जाए। इसलिए नहीं होता कि आप धड़ धड़ सुबह शाम पिलाएं और इसको बेज़रर समझें। इसको इतना बेज़रर ना समझें कि इसको पानी की तरह आप पिलाते जाएं। आपको पता दूध के अलावा तो हम कोई चीज़ देते नहीं, छोटी उम्र में बच्चों को पानी तक नहीं देते। और आप इसको अगर बिल्कुल आप अच्छी चीज़ समझ के इस्तेमाल करेंगे और वो भी एक ही दवा 3 नामों से करेंगे तो आपके बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये इंतहाई ज़रूरी मालूमात हैं, दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।